आइए आज हम इल्म सर्फ के बारे में पढ़ेंगे। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म सर्फ ऐसा इल्म जो हमें लफ्ज़ों के बारे में बताता है। इसमें लफ्ज़ों से बहस होती है, अल्फाज की तकसीम, लफ्ज़ों का ताल्लुक, लफ्ज़ की हैसियत या उसकी तब्दीली से जो नई सूरत पैदा होती है, यानी इस्म, ज़मीर व फ़ेल में हालत, तादाद, जिन्स और ज़माने की वजह से होने वाली तब्दीलियों का पता चलता है। हरफों के उलट फेर से कैसे जुदा जुदा अल्फाज बन जाते हैं और उससे नए मानी पैदा हो जाते हैं, इस इल्म की वजह कर ही हमें सही लफ्ज़ बोलना, पढ़ना और लिखना आता है। तो लफ्ज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है इल्म सर्फ में। अल्फाज जो हम पढ़ते हैं उसमें अल्फाज की तकसीम और फिर लफ्ज़ का आपस में ताल्लुक, किस तरह ताल्लुक है होना चाहिए, एक दूसरे से कैसे मिलाना चाहिए, या फिर लफ्ज़ की उस वक्त क्या हैसियत है, या फिर इस्म हो, ज़मीर हो, वो उसकी क्या हालत है, तादाद क्या है, गिनती क्या है, या जिन्स यानी ये मुज़क्कर व मुअन्नस, और वो किस ज़माने के हैं, माजी, हाल, मुस्तकबिल। जब कोई लफ्ज़ ज़माने को बताए, माजी, हाल या मुस्तकबिल को, तो वहाँ पर भी लफ्ज़ों की तब्दीली हो जाती है। जैसे अगर आया हाल में है तो उसे हम मुस्तकबिल में बदल देंगे तो आएगा हो जाता है। तो ये सब हमें पता चलता है इल्म सर्फ की जानकारी के बाद। और हरफों के उलट फेर से भी लफ्ज़ कुछ का कुछ बन जाते हैं और इससे दूसरे मानी पैदा हो जाते हैं। इसी इल्म की वजह कर हमें उर्दू सही बोलना, सही पढ़ना और सही लिखना आता है। हरफों के मेल से लफ्ज़ बनते हैं और ये अल्फाज दो तरह के होते हैं। हम जब हरफों के मेल से लफ्ज़ बनाते हैं तो लफ्ज़ दो किस्म के हो जाते हैं। एक होते हैं बामानी और दूसरे होते हैं बेमानी। बामानी यानी मानी वाले और बेमानी यानी जिसके कोई भी मानी ना हो। तो बामानी को मौजू कहते हैं, यानी मौजू अल्फाज जो मानी वाले लफ्ज़ होते हैं, अल्फाज होते हैं, उसे मौजू अल्फाज कहते हैं। और बेमानी को मुहमिल कहते हैं, जिसके कोई भी मानी नहीं हो वो मुहमिल अल्फाज होते हैं। नंबर 1, बामानी या मौजू अल्फाज यानी जिसके मीनिंग हो, मीनिंगफुल वर्ड। तो ऐसे अल्फाज जो मानी रखते हों मौजू कहलाते हैं, जैसे कलम, पानी, रोटी वगैरह। तो ये कलम हमने कहा तो ये लिखने की चीज़ है, पानी, रोटी, इन सब से हमें पता चलता है कि ये इसका कोई मानी है, इसकी अपनी हैसियत है। बेमानी या मुहमिल ऐसे अल्फाज जिनके कोई मानी ना हो और उनका तन्हा इस्तेमाल ना होता हो, बल्कि ये मौजू अल्फाज के साथ अदा की जाए, मुहमिल कहलाता है। जैसे कलम वलम, पानी वानी, रोटी वोटी वगैरह। बेमानी या मुहमिल अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिसके कोई भी मानी नहीं निकलते, मीनिंगलेस होते हैं और उनका अकेला तन्हा इस्तेमाल नहीं होता है। मौजू अल्फाज यानी बामानी अल्फाज के तो हम तन्हा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बेमानी लफ्ज़ या मुहमिल अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो उसका तन्हा इस्तेमाल नहीं होता है, बल्कि उसके लिए हम बामानी अल्फाज के साथ मिलाकर हम उसे अदा करते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ कलम वलम, पानी वानी, रोटी बोटी। तुम्हारे जैसे मान लीजिए हमने किसी से कहा तुम्हारा कलम वलम कहाँ है, तो इसके लिए हम कलम को भी जब हम बेमानी अल्फाज इस्तेमाल किया तो उसके साथ हम पहले
बामानी अल्फाज यानी मौजू अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। ये नहीं कहते हैं कि तुम्हारा वलम कहाँ है या तुमने वानी पी लिया, बल्कि ये कहते पानी वानी पी लिया, इस तरह से कहते हैं। तो पहले हम मौजू अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, बाद में मुहमिल अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो मुहमिल अल्फाज के इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है कि हम पहले मौजू अल्फाज का इस्तेमाल करें। या रोटी खा ली, ये हम कह सकते हैं क्योंकि ये मौजू अल्फाज है। वोटी खा ली, ये हम नहीं कह सकते। तो वोटी के साथ हम पहले मौजू अल्फाज का इस्तेमाल करेंगे। तुमने रोटी वोटी खा ली। तो ज़रूरी है कि जब हम मुहमिल अल्फाज इस्तेमाल करें तो उसके साथ पहले मौजू होना चाहिए। तन्हा, इसका कोई भी मानी नहीं होता। इन मिसालों में वलम, वानी, वोटी मुहमिल अल्फाज हैं, इनके कोई मानी नहीं होते। तो ये थे आपने इल्म सर्फ के बारे में जानकारी हासिल की। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।